क्वेश्चन पेपर 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा कोई अनएक्सपेक्टेड रीज़न के चलते कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस से चल के लेट पहुंचता है। आयोग के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है मान लीजिए, बट छात्र आयोग के लिए 4,73,000 है। आयोग के लिए 300-400 उपद्रवी छात्र नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। समाप्त होने के बाद आयोग के अध्यक्ष और सचिव के द्वारा एक बड़ी बैठक की गई थी। खबरें आ रही थी कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है और कई प्रकार के तमाम खबरें फैल रही थी। इस बीच जो आयोग के अध्यक्ष और सचिव ने बैठक की है, उसके बाद प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि जो भी अगर खबरें वायरल हो रही है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जिन लोगों ने ये अफवाहें फैलाई है, लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। कुछ अभ्यर्थी थे जो बापू परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामा कर रहे थे, उनको लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि सभी चीज़ों की जांच होगी और उसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ओएमआर सीट लेकर कुछ अभ्यर्थी पहुँच गए थे आयोग के दफ्तर। इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि जो भी अराजक तत्व इस प्रकार का काम कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है बीपीएससी का चेयरमैन रवि मनु भाई परमार का, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। दूसरी बात, अगर किसी एक रूम में या 2-3 रूम में क्वेश्चन पेपर 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा कोई अनएक्सपेक्टेड रीज़न के चलते कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस से चल के लेट पहुंचता है। आयोग की एस्टाब्लिश परिपाटी है, ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, पास की एग्ज़ाम में भी ये हुआ है कि आयोग वो पर्टिकुलर रूम के लिए उतना टाइम बढ़ा के देता है। अगर 20 मिनट लेट हुआ है पेपर देने में तो हम 2:20 तक उनको अलाउ करेंगे। अगर 30 मिनट लेट हुआ है तो उसको 30 मिनट अलाउ करेंगे। अगर किसी जगह देर से भी आया है, जैसे बता रहे हैं, देर वाली बात तो समझ में आ रही है। एक भी कंप्लेन ये नहीं आया है कि किसी का मिला नहीं है। हम सेंटर सुप्रिटेंडेंट के रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ये बात आती है कि स्टूडेंट वहाँ पर बैठे थे और उनको पेपर नहीं मिला तो आयोग उनके रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगा। आयोग के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है मान लीजिए, बट छात्र आयोग के लिए 4,73,000 है। आयोग के लिए 300-400 उपद्रवी छात्र नहीं है। वो उद्दंडी है, उन्होंने कानून हाथ में लिया है, उन्होंने आयोग की संपत्ति को लूटा है। आपने नहीं देखा है कि आयोग के परिसर के सामने बैठ के लोगों ने क्वेश्चन पेपर को लहराया है। इसी पुस्तिका को लहराते हुए नहीं देखा था। एक छात्र के हाथ में पुस्तिका कैसे आई? कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे, कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? और अगर लीक हुआ तो ये देख के बता दीजिए मुझे। इससे ज़्यादा सुरक्षा में कई क्वेश्चन पेपर नहीं आते हैं। इस बात की अगर किसी ने भ्रांति फैलाई है तो इस पर कार्रवाई होगी। आयोग की परीक्षा को बाधित किया है। हमारे पास सबके सीसीटीवी फुटेज है। बापू परिसर में हर एक रूम में 4-4 सीसीटीवी लगे थे। वो सीसीटीवी को खंगाला जाएगा और जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है और प्री डिटरमाइंड वे में जिन्होंने कोशिश की है, उसके खिलाफ पुलिस जांच करेगी। अगर कोई षड्यंत्र पाया गया तो निश्चित रूप से उसके हिसाब पर कार्रवाई होगी। परीक्षा होगी क्या? परीक्षा होगी सर? नहीं, आप मुझे बताइए, 4 आदमी के लिए आयोग 4,73,000 लोग को फिर से एग्जाम में बैठाएगा? उस परीक्षा केंद्र में जो वंचित रह गए, जिन्होंने परीक्षा, आप कैसे डिसाइड करिएगा कौन वंचित रह गया? आप बताइए कौन कैसे वंचित रह गया? वहाँ 12,000 बच्चे थे, 5,000 5,500 बच्चों ने एग्जाम दी है। अब क्यों अपने बच्चे ने फाड़ा कि किसी ने फाड़ा, कौन बताएगा? कुछ अभ्यर्थी तो बाहर तक मार लेके आए, अभी ऑफिस के बाहर तक खड़े। वही तो, क्यों लेके आए बाहर? वो लोग बाहर लाए, लूटे हैं वो लोग सरकारी संपत्ति। जो लोग ले आए हैं, हमारे पास सबके वीडियो फुटेज है। आप कह रहे हैं 5,500 छात्रों ने परीक्षा दी। हाँ, दी नहीं, पूरी की, वहाँ पर आए थे सब। 6,500 जो परीक्षार्थी जो परीक्षा नहीं दे पाए, आप नहीं सुने? अभी इन्होंने बताया एवरेज अटेंडेंस 62% है। रह गए या हंगामे की भेंट चढ़ गए। 100-200 छात्र जो हंगामा कर रहे थे, उनके हंगामे की वजह से जो जेन्युइन छात्र परीक्षा नहीं दे पाए हैं, क्या उनके बारे में आप जरा बताइए, कैसे मानिएगा किसी को आप जेन्युइन छात्र? रो रहे हैं सर, गेट में रो रहे हैं उसको मान लूँ मैं?
जो लहरा रहा है बाद में आके रोएगा, मान लूंगा उसको। इसमें से एक भी प्रश्न पत्र अगर वायरल होता है या किसी प्रकार की चीज होती है, आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए जी उस तरह से जिससे कि जेन्युइन बच्चों की बात सामने आए, ये नहीं कि आप क्रिमिनल लोग को आप बचाइएगा। सर आखिरी सवाल ये है कि जो लोग परीक्षा देकर घर गए उनके लिए क्या है कि बीपीएससी में किसी भी सूरत में परीक्षा को ऐसा नहीं रद्द करने का बीपीएससी ने सेंटर सुप्रिंटेंडेंट से रिपोर्ट मांगा है। सेंटर सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट में ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। हमने जो आपको आंकड़े दिए हैं वो 912 सेंटर के हैं। 912 में से 911 सेंटर पर परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण रूप से पूर्ण हुई है। वहाँ के बच्चों को क्या री एग्ज़ाम देना चाहिए? दूसरा, इसमें से कोई मुझे बता दे कि 1:30 बजे के पहले आपके पास आयोग का क्वेश्चन पेपर वायरल होता हुआ मिला तो बताइए। किसके पास है? तो क्यों आप लोग चला रहे हैं कि वायरल हुआ करके? अच्छा सर, इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच क्वेश्चन पेपर बाहर कैसे आ गया सर? आपने देखा नहीं, वो लहरा के निकल रहा था वो, बात सर ये नहीं है कि लहरा कैसे आ गया आप बताइए। एक वही सुरक्षा की बात नहीं, नहीं, एक वहाँ पर सुरक्षा कर दिया 192 बॉक्स का बिना आयोग से एक डिस्कस किए। मिनट। जहाँ तक डीएम साहब की बात है, डीएम साहब खुद गए थे, उन्हें जो प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन मिला होगा उनके द्वारा रिपोर्ट वो वक्तव्य करेंगे। दिया गया है। आयोग अपना जो काम है वो करेगा, दूसरे के वक्तव्य पे आयोग की कोई सफाई नहीं। वो तो आयोग को ही सस्पेक्ट में ला रहे सर कि ये जांच का विषय है। ये जो चीज हुआ है, जो भी घटनाएं हुई हैं वो पूरे जांच आयोग होगा, ने उसके रिपोर्ट बाद मांगा है जी, आयोग का रिपोर्ट सेंटर सुप्रिंटेंडेंट देंगे। डीएम साहब चाहे तो डीएम साहब भी रिपोर्ट देंगे, दोनों पर आयोग विचार करेगा। आयोग के पास प्रथम दृष्टया जो इन्फॉर्मेशन आएगी, चाहे सेंटर सुप्रिंटेंडेंट की हो चाहे डीएम की ओर से हो, उस पर आयोग जांच करेगा और जांचोपरांत अगर पाया जाएगा कि लोगों ने कानून में हाथ लेके कार्रवाई की है, उसे लोग पर कार्रवाई होगी। प्रश्न पत्र सेंटर पर कितने बजे पहुंचने का नियम है, कितनी देर पहले और कब पहुंचा यहाँ? देखिए, जो हमारा प्रोविजन है बिल्कुल स्पष्ट है कि सेंटर्स पे प्रश्न पत्र 1 घंटा पूर्व पहुंचेगा और वहाँ बिल्कुल 11:15 बजे से 11 बजे के बीच में प्रश्न पत्र पहुंच गया है। सभी तल पर उस बक्से को पहुंचाया गया। 66 बक्से जो थे, जिसमें दोनों ब्लॉक में 5-5 फ्लोर थे, सभी बक्से को समय पर पहुंचाया गया है। उसकी जो कीज है, सब समय पर सारी चीज़ उपस्थित है, क्योंकि वो हमारे जोनल दंडाधिकारी ट्रेजरी बगल में है। जो बापू परिसर है, परीक्षा परिसर, आपको जानकारी होगी कि हमारी जो ट्रेजरी है, जो नया ब्लॉक बना हुआ है, वहीं पर है ट्रेजरी और वहीं हमारे प्रश्न पत्र थे। वहीं से वो जोनल दंडाधिकारी समयबद्ध तरीके से उस चीज़ को लेकर गए हैं और समय पर पहुंचा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत तो फिर मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई होगी। सर ये चेक कर लिया गया वो आदमी है जिसने लहराते हुए निकला है। जितने थे जितने हैं? प्रश्न पत्र देखिए, हमारा जो बिल्कुल स्पष्ट होता है तो आप लोग टाइम देते हैं। 1 मिनट वो सब बात हो गई। एक मिनट है, सभी कैंडिडेट्स को ये पता भी है और कई बार कैंडिडेट्स इस सिचुएशन में पड़े हैं और उन लोगों के द्वारा सीधे घड़ी दिखाया जाता है। उस कमरे में घड़ी होती है, क्योंकि उनके पास कोई घड़ी नहीं होती है कि सर ये 10 मिनट आप विलम्ब से दिए, 10 मिनट हमें समय मिलेगा, और वो उनको इजाज़त मिलती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। जहाँ तक प्रश्न पत्र का बात है, मैं स्पष्ट कर दूँ कि टोटल 66 ट्रंक में 33 ट्रंक जो है हमारे ब्लॉक ए के लिए और 33 ट्रंक ब्लॉक बी के लिए प्रश्न पत्र गए थे। और उस 66 ट्रंक में जो हमारे 12,000 छात्र हैं, 12,000 ही छात्र के लिए प्रश्न पत्र नहीं जाते हैं। हर सेंटर पर हम 6% प्रश्न पत्र अलग से देते हैं, एक्स्ट्रा देते हैं। क्योंकि ये संभावना होती है कि प्रिंटिंग में कहीं कोई पेपर मुड़ा रह गया हो या डबल प्रिंट हो गया हो या कटा हुआ या फटा हुआ हो, और उसी में OMR भी होता है। तो अगर OMR कटा फटा है तो एक्स्ट्रा मिलता नहीं है, तो वो 6% का हमारा प्रोविज़न है। इसलिए प्रश्न पत्र कम होने का सवाल ही नहीं उठता है। ये वतिंडा बनाया गया है जानबूझकर कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा हमारे परीक्षा को डिस्टर्ब करने के लिए। सर एक सवाल है, आपने कहा